नमस्कार मित्रों, मैं ममता सिंह हिंदी साहित्य चैनल पे आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोग जो रीतिकालीन से संबंधित क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं उसमें उसके अगले भाग पे चलते हैं। जो जहां तक हम लोग हल कर चुके हैं उसके आगे वाला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये सभी हमारे लिए टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। 126वां क्वेश्चन देखिए, बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? पहला कृष्ण बिहारी मिश्र, ख पद्म सिंह शर्मा, ग विश्वनाथ प्रसाद, घ लाला भगवान दीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ, बिहारी और देव जो है लाला भगवान दीन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम और प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जो रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि रहे हैं उनमें जो अंतिम और प्रसिद्ध कवि के बारे में पूछा गया है। तो पहले हैं पद्माकर, दूसरे चिंतामणि, भूषण और देव। इनमें से बताना है कौन लक्षण ग्रंथकार हैं जो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ के अंतिम कवि हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 127 का क, पद्माकर जो है रीतिकाल के अंतिम ग्रंथकार कवि हैं, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? प्रताप सिंह ने दी थी, जगत सिंह ने, भिखारी दास या मतीराम? तो 128 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रताप सिंह का ऑप्शन सही होगा। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि जो है प्रताप सिंह ने दी थी, का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 128 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन है देव कवि, पद्माकर, भिखारी दास या भूषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख, पद्माकर पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। 129 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन से हैं? तो पद्माकर द्वारा रचे गए रीति ग्रंथ कौन से हैं? गंगा लहरी, जगत विनोद, प्रबोध पचासा या प्रताप सिंह बिरुदावली? तो 130 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है जगत विनोद। जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना पद्माकर की विरचित नहीं है? पद्माकर द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, क हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ख पद्मा भरण, ग जगत विनोद, घ रस रहस्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रस रहस्य। 131 का घ। और ये किसकी रचना है? तो ये रस रहस्य आप लोग बताइए ये किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके द्वारा दरबार की शोभा बढ़ाते थे? रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? क काशी नरेश के, ख जयपुर नरेश, ग बूंदी नरेश, घ अयोध्या नरेश। तो 132वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क, काशी नरेश। क ऑप्शन 132 का सही होगा। मतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। और रीतिकालीन जो रीतिकाल के जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं या राजा के आश्रय में रहकर रचना करते थे। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि मतीराम की कौन सी रचना है जो किसी के आश्रय में नहीं लिखी, मतलब किसी राजा के यहाँ रहते हुए उन्होंने ये रचना नहीं लिखी। तो 133 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, रसराज की रचना मतीराम ने किसी के आश्रय में नहीं की। ख ऑप्शन सही हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसराज का विषय क्या है? श्रृंगार रस और उसके अवलंबन, नायक नायिका, ख सभी रसों का वर्णन, ग अलंकार वर्णन, घ समस्त अंगों का विवेचन, काव्य के समस्त अंगों का विवेचन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क होगा, श्रृंगार रस और उसके आलंबन, नायक नायिका। रसराज में इसी का वर्णन किया गया है। और रसराज किसकी रचना है? तो रसराज जो है मतीराम की रचना है और यह रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई है। देखिए 3-4 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की है। तो इसकी रचना पद्माकर ने कब की है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सन 1833 ईस्वी में, सन 1810 ईस्वी में, 1803 ईस्वी या 1821। तो 135 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख। पद्माभरण की रचना जो है 1810 ईस्वी में हुई थी। ख ऑप्शन सही हो जाएगा 135 का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की थी। 136 का जो सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला महाराज हिम्मत बहादुर, ख प्रताप शाही, ग महाराज जगत सिंह, ख किसी के नहीं। तो पद्माकर ने जगत विनोद की रचना जो है महाराज जगत सिंह के आश्रय में की थी। देखिए यहाँ पे इनके नाम से भी स्पष्ट हो जा रहा है, जगत विनोद और महाराज जगत सिंह। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना महाराज जगत सिंह के आश्रय में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई है। तो ऑप्शन दिया है राजा जयसिंह को रानी के प्रति प्रेम याद दिलाने के लिए, युद्ध में उत्साह वर्धन के लिए, दूसरा ग राज कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए, घ राजा को खुश करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 137 का ग, राज कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए। देखिए ऐसा माना जाता था कि जो तत्कालीन वहां के जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, वो अपनी इस रानी के प्रेम पास में इतने फंस गए थे कि वो राज्य कार्य से विमुख होने लगे थे। तो इसीलिए बिहारी ने यह दोहा लिख के उनके पास भिजवाया था, जिससे उनकी जो अवस्था है जागृत हुई और वह अपने राज्य को पुनः सुचारू रूप से चलाने लगे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 138वां, विवेचन की दृष्टि से 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक का नाम लिया जा सकता है। तो 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्य कौन है। क भूषण, ख चिंतामणि, ग कुलपति मिश्र, घ पद्माकर। तो 138 का जो सही ऑप्शन होगा घ होगा, पद्माकर का नाम लिया जा सकता है। 138 का घ। रीतिकाल के किस कवि ने भक्तिकाल, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा। क सूदन, ख भूषण, ग लाल कवि, घ पद्माकर। तो 139 का सही है वो पद्माकर होगा। पद्माकर ने इन सभी काव्य तत्वों से संबंधित रचनाओं पर अपनी लेखनी चलाई। 139 का घ। भिखारी दास किसके आश्रयाधीन थे। तो भिखारी दास किसके आश्रम में रहा करते थे। क पृथ्वी सिंह के, ख हिंदूपति सिंह के, ग प्रताप शाही, घ भाव सिंह। तो 140 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन सही होगा। भिखारी दास जो है हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि कुलकंठा भरण किस प्रकार का ग्रंथ है। क रस विवेचन से संबंधित है, ख अलंकार विवेचन, ग छंद से संबंधित, घ उपर्युक्त सभी। तो जो 141 का सही ऑप्शन होगा ख। कवि कुलकंठा भरण जो है अलंकार विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। और ये किसकी रचना है। तो ये चिंतामणि की रचना है, कवि कुलकंठा भरण। प्रताप शाही की रचना नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोग नहीं को ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ये नहीं हम लोग जल्दी जल्दी में नहीं देखते और हम लोग गलत टिक करके चले आते हैं। तो नहीं शब्द को हमें विशेष तौर पे ध्यान से देखना है, इसके बाद आंसर करना है। प्रताप शाही की रचना नहीं है। व्यंग्यार्थ कौमुदी, जयसिंह प्रकाश, रस चंद्रिका, रस विलास। तो इनकी रचना के बारे में पूछा गया है कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो रस विलास जो है प्रताप शाही की रचना नहीं है। अब रस विलास किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था। क सैयद गुलाम नबी, ख सैयद इब्राहिम, ग पृथ्वी सिंह, ख कालिदास। तो रसलीन का जो वास्तविक नाम था सैयद गुलाम नबी था। 143 का जो है क ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वांग निरूपक कवि कौन सा नहीं है? सोमनाथ, प्रताप शाही, ग्वाल, बेनी, प्रवीण। तो इसमें से दिया है सर्वांग निरूपक कवि कौन नहीं है, बताना है इसमें। तो 144 का जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वांग निरूपक कवि बेनी प्रसाद नहीं है, बेनी प्रवीण नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 144 तक हो गया। 145वां क्वेश्चन, रीतिकाल में भी इसमें लगभग 350 से 400 क्वेश्चन दिए गए हैं। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। तो कौन से रीति कवि हैं जो श्रृंगार रस के निरूपक माने जाते हैं? कृष्ण भट्ट देव ऋषि, याकूब खान, भूषण या घ रसलीन। तो 145 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन लग रहा है, इनका नाम ज्यादा फेमस नहीं है इसलिए हम लोग ये कम ही सुनते हैं। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। तो कृष्ण भट्ट देव श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। 146वां क्वेश्चन देखिए, नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। तो नायक नायिका में भेद करने वाले रीति निरूपक कवि कौन माने जाते हैं? क राम सिंह, ख चंद्रशेखर वाजपेयी, ग कालिदास त्रिवेदी, घ उजियारी। तो 146 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास त्रिवेदी जो है नायिका भेद निरूपक कवि माने जाते हैं। छंदो निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं। आप देखिए नहीं दे दिया है, तो नहीं को सबसे पहले हम लोग सर्कल में कर देते हैं। तो छंदो निरूपक कवि नहीं माना जाता है। क मुरलीधर भूषण, ख गोप, ग सुखदेव मिश्र, घ दशरथ। तो 147 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख गोप जो है छंदो निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो क दिया है भूषण, ख जसवंत सिंह, ग केशवदास, घ पद्माकर। तो इसका हम सभी लोग जानते हैं, भाषा भूषण के रचनाकार जो हैं जसवंत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि कौन हुए? भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर या भूषण। तो 149 का जो है अंतिम आचार्य कवि पूछा है। अंतिम लक्षण ग्रंथकार जो थे पद्माकर थे, अंतिम आचार्य कवि भिखारी दास थे। 149 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलियां के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वृंद, गिरधर कविराय, सेनापति या घनानंद। तो कुंडलियां के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख। रीतिकालीन के कवि गिरधर कविराय जो है कुंडलियां के लिए प्रसिद्ध है। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो इनकी रचना के बारे में बताना है। ये किस कवि, इनके रचनाकार कौन है? सुधा निधि के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है तोस, दूसरा रसलीन, तीसरा चिंतामणि, चौथा है याकूब खान। तो इससे 51 का जो सही हो जाएगा, सुधा निधि के रचनाकार जो हैं तोस कवि हैं। नेक्स्ट देखिए, काव्यांग के रूप में ब्रज भाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? तो 152 का जो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, सोमनाथ, ख चिंतामणि, ग भिखारी दास, घ रसिक गोविंद। तो 152 का जो सही ऑप्शन होगा ग हो जाएगा, भिखारी दास। 152 का ग।